हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 10th मैथमेटिक्स में 2021 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में रियल नंबर चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज में हम एक नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एक नंबर में आएंगे। इस बार बोर्ड में नए पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, वो 16 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे स्टार्टिंग में ही। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 20, उसमें से आपको 16 करने होंगे। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस बार वो ज्यादा आएंगे, तो इसलिए हम शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं मैथ्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसी क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। सिंपली कंपोजिट नंबर पर आते हैं। अगर हम numbers having more than 2 factors, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4, तो इसका 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। ये 3 इसके क्या है, फैक्टर्स आ गए जिससे 4 डिविजिबल होता है। 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो इसके 4 हो गए। 2 से ज्यादा हो गए फैक्टर्स, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। कौन से होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जैसे हमारा नंबर हो गया 2, या तो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है। 3 या तो 1 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है। 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब सबसे बात आती है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। अगर हम 1 से स्टार्ट करें लिखना, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखते हैं 1 के कितने फैक्टर होते हैं। इसके एक ही फैक्टर होता है, केवल 1 से डिवाइड होता है, इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर में आएगा ना ही कंपोजिट नंबर में आएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो नंबर जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो 1 होता है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, सबसे छोटा, अभी देखो इसके 2 के फैक्टर्स हमने निकाल रखे 1 और 2, तो 2 ही फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। 3 ये भी प्राइम नंबर है। 4 का हमने निकाल रखा 3 नंबर से डिवाइड होता है, तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा और सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, 2 का और 4 का एचसीएफ। तो 2 का और 4 का एचसीएफ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो कितना हो गया, 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया दोनों का, सिंपली 2 आ जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12, 2 नंबर है हमारे पास ए और बी, इनका एचसीएफ दे रखा है 12, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज 800। अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 हमारा आंसर आ जाता है। देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। अब आपको एलसीएम बताना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये फॉर्मूला केवल 2 ही नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर 2 ही नंबर होंगे ए और बी, जैसे 10 और 15 हो गया, तो उनमें ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर 3 नंबर हो जाएंगे 10, 12, 15, तो वहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 से ज्यादा नंबरों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एलसीएम कितना है उसका हमें निकालना है, तो हमने एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहने दिया। एचसीएफ हमें उसमें गिवन है 12, तो एचसीएफ हमने 12 कर दिया। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है, 1800 प्रोडक्ट लिख दिया हमने। और उसके बाद हमें एलसीएम निकालना, तो 12 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। 12 से हमने डिवाइड करा, 12 1 से 12, 12 6 12 5 60, तो 150 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा।
तो एलसीएम कितना होगा नंबर्स का 150। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 5 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। नंबर नहीं दिया उनको, प्राइम फैक्टर्स में दे रखा है हमको, तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो दो नंबर है हमारे पास 3 और 5, दोनों में, इसमें भी 3 5 है, इसमें भी 3 और 5 है, तो सबसे पहले 3 और 5 ही लिख लेंगे हम। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी पावर देखते हैं। सबसे छोटी पावर 3 की पावर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो छोटी पावर 2 हो गई, तो 3 की पावर 2 हमारी इसमें आ जाएगी। और 5 की पावर सबसे छोटी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 हो गई। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अगर इसी में एलसीएम पूछ ले, अगर हमसे एलसीएम पूछ ले इसी क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, ऐसे सेम छोटी, एक तो 3 लिखना है हमें और एक 5 लिखना है। अब पावर बड़ी चलेगी, 3 की पावर बड़ी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 की पावर 3 ग्रेटर आएगी। और 5 की पावर कितनी बड़ी कौन सी है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए पावर छोटे वाली और एलसीएम निकालने के लिए पावर बड़े वाली लेके चलते हैं। If P is a prime number, P एक प्राइम नंबर है, then what is the LCM of P, P square, P की क्यूब। हम मान लेते हैं P कोई प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5 या कुछ भी, और फिर आपको एलसीएम निकालना है P का, P की पावर 2 और P की पावर 3 का। तो अभी पहले बताया था एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। पहले देखते हैं तीनों में कॉमन, P तीनों में ही आ रहा है। उसके बाद P की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर 1 है, वहां पर 2 है, उसके बाद 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 हो गई, तो यही इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इफ P इक्वल टू A B की पावर 2, जो P है हमारा A B की पावर 2 है, Q क्या है, A 2 B, ठीक है। इफ A एंड B आर प्राइम नंबर्स, A और B दोनों प्राइम नंबर्स है, तो आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ P एंड Q। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अगर हम एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। A इधर भी है, B इधर भी है, तो हमने B लिख लिया, A और B लिख लिया। एलसीएम के लिए पावर बड़ी लिखते हैं, A की पावर 1 है, A की पावर 2 है, तो बड़ी पावर हो गई हमारे पास 2, और B की पावर बड़ी कितनी होगी, वो भी 2 हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो वहां पर भी ऐसे करेंगे, A और B दोनों कॉमन है हमारे पास, तो दोनों लिख लेंगे। उसके बाद A की छोटी पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो A रहेगी, और B की छोटी पावर 2 और 1, तो A भी 1 होगी। तो इसका क्या आंसर होगा, सीधा A भी हमारा क्या आ गया है, एचसीएफ आ गया है। छोटी पावर कॉमन एचसीएफ और बड़ी पावर एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, तो हम लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ये एक नंबर हो गया और ये एक हो गया, दोनों में से हमने क्या कर लिया, 7 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, 3 इंटू 5 प्लस के बाद क्या बचा, 7 कॉमन ले लिया, जहां पर कुछ कॉमन नहीं बचता वहां पर 1 लिख देते हैं, तो कितना हो गया, 7 3 5 जा 15 और 1 16 हो गया। ऐड करने पर कितना आ गया, 16, 7 इंटू 16। अब सीधी सी बात है, जब नंबर में दो फैक्टर्स आ रहे हैं 7 और 16, जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा वो 7 से भी और 16 से भी, दोनों से डिवाइड होगा, तो लिख देंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसमें 7 भी है और 16 भी है, उसके अलावा बहुत सारे नंबर बैठेंगे 2 4, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ, आपको इन दोनों का सम निकालना है। दो तरीके से सम निकल सकता है, या तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, या सिंपली जैसे 0.68 बार हो गया तो उसको हम लिख देंगे 0.686868 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही 0.73 को लिखेंगे 0.737373 डॉट डॉट डॉट, पीछे से ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड करा 8 और 3 11, 1 कैरी 1 ऊपर चला गया,
6 और 7 13 और 1 14 का 4 हो गया। उसके बाद 1 कैरी 8 और 3 11 1 12 2, फिर 1 कैरी 14, फिर 1 कैरी, फिर 2, फिर 1 कैरी 4, फिर 1 कैरी 1। तो इसका मतलब क्या गया 4 2 4 2, बाद में पूरा बना रहा है। इससे पहले जब ऐड करते आएंगे तो 1 कैरी इधर से भी आ जाएगा, तो 4 2 4 2 हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख देंगे 0.68 प्लस 0.73 बार इज इक्वल टू 1.42 बार। 42 रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया सिंपली। नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे।